हेलो दोस्तों, टीकी कोचिंग बैच 2 में आपका वेलकम है। आज हम मैथ क्लास 10th वालों को 2024 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ रहे हैं बस उसी बताएंगे। देखिए इसमें आपको आज हम बताएंगे द्विघात समीकरण। क्या बताएंगे? देखिए द्विघात समीकरण। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए इसको बताने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, देखिए 2 नंबर में 4 नंबर में दोनों आते हैं, तो उसको हम आपको बताते हुए बहुत फास्ट चलते हैं। देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता क्या है? देखिए इसको जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए इसको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके देखिए 2 सूत्र हैं। देखिए पहला सूत्र क्या है? मूलों का योगफल। क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल है। ठीक है, पहला क्या? मूलों का योगफल। इसको अल्फा प्लस बीटा से व्यक्त करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। सब लोग लिखते चलिए फटाफट, जिससे जल्दी होता जाए। देखिए पहला क्या है? मूलों का योगफल है, जो क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। नंबर 2 देखिए क्या है? मूलों का गुणनफल। दूसरा क्या है? मूलों का गुणनफल। ठीक है, इसी में देखिए 2 सवाल लगेगा। गुणनफल। देखिए मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। क्वेश्चन में पूछेगा, एक द्विघात समीकरण देगा ऐसे और पूछेगा मूलों के योगफल निकालिए या मूलों का गुणनफल, दोनों में से एक आपको निकालना रहेगा। कैसे निकालना है वो हम आपको बताते हैं। फटाफट राइट करिए, आगे बढ़िए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पहला है कैसे लगाना है, देखिए पहले क्वेश्चन सब लोग आप देखिए। क्वेश्चन द्विघात समीकरण देखिए दिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6x बराबर 0, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, तो के का देखिए के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? के का धनात्मक मान ज्ञात करना है। देखिए सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए बोर्ड में आया हुआ है, देखिए ना यूपी बोर्ड, देखिए इसमें आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए इसी तरह क्वेश्चन आएगा, आपको लगाना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए इसको ब्लैक बोर्ड पर लगाकर आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे आपको लगाना है। चलिए देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन जो था आपने जो देख ही लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके देखिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, तो आपको देखिए लगा के दिखाते हैं। देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। देखिए जो द्विघात बनी है देखिए सॉल्यूशन, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन लगा। देखिए आपको क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, देखिए के एक्स प्लस 64, देखिए 64 इक्वल 0 दिया है ना, तथा एक्स स्क्वायर के मूल देखिए धनात्मक दिया है ना, तो 2 मूल इसके दिए हैं। देखिए दोनों मूल दिए हैं, तो कैसे आपको लगाना है आप इसको हल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए आपको हल करके हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 को देखिए इसको तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करिए इसको, तुलना करने पर देखिए तुलना करिए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू देखिए 1 आया, बी की वैल्यू देखिए के आया और सी की वैल्यू देखिए 64 आया। सभी लोग इसको देखिए फटाफट राइट करिए। सी की वैल्यू देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना? विविक्तर का सूत्र लिखिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए जब k की वैल्यू पूछेगा तो d की वैल्यू देखिए 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब k की वैल्यू पूछेगा, देखिए k पूछेगा तो ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। b की वैल्यू देखिए क्या है? k स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू देखिए 1 है तो 1 और गुणे देखिए c की वैल्यू कितना? 64 है। ठीक है, देखिए c की वैल्यू देखिए है ना, ये देखिए c की वैल्यू देखिए रखा हुआ है 64। तो देखिए के स्क्वायर इधर लाएंगे तो इधर जाएगा के स्क्वायर और इधर देखिए इधर क्या हो जाएगा? देखिए माइनस, ये भी माइनस है। 64 चौका 256, कितना हो गया? 56 मान से कट गया। तो देखिए के स्क्वायर बराबर 256। ठीक है, तो के बराबर कितना हो गया? रूट में 256। तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा? जो के बराबर हो जाएगा 16 गुणे 16, 16 16 256। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए 16 हो गई। कितना हो गई? k की वैल्यू देखिए 16 आया। और क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? k का धनात्मक मान ज्ञात करना है।
के का क्या मान ज्ञात करना है, धनात्मक मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका ये आधा क्वेश्चन हल हो गया। इसी में देखिए दो मूल दिए हैं, क्वेश्चन में देखिए दो मूल दिए हैं, तो दूसरे वाले को भी हल करिए। देखिए यहाँ पे दूसरा हल कर देते हैं आपका। देखिए इसमें दूसरा आपका क्या दिया है कि x स्क्वायर तथा देखिए कहता है x स्क्वायर माइनस कितना है 8x और प्लस k, देखिए प्लस k बराबर 0 को इसको भी तुलना करिए को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए तुलना करने पर करिए, करने पर देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, b की वैल्यू देखिए -8 हो गई, c की वैल्यू देखिए k हो गई। ठीक है, सूत्र रखिए विविक्तर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू देखिए 0, b की वैल्यू कितना -8 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे k। ठीक, कितना हो गया k, तो देखिए ये क्या होगा 0 बराबर 8 64 और माइनस ये क्या हो गया 4k, क्या हो गया 4k को देखिए इधर लाइए, तो 4k बराबर 64, देखिए k बराबर क्या हो गया 64 बटे 4, 4 का नाम 4, 16 चौका 64, देखिए k बराबर देखिए 16 हो गया। देखिए k की ये धनात्मक वैल्यू, कौन सी वैल्यू है धनात्मक, तो देखिए ये क्या k की धनात्मक, क्या देखिए इसमें प्लस माइनस आएगा, इसमें देखिए प्लस माइनस आएगा, तो k की धनात्मक वैल्यू जब लेंगे तो k बराबर +16, देखिए ये +16 ये +16 से टैली कर रहा है। ठीक है कि नहीं सर, टैली कर रहा है क्योंकि दोनों के मूल क्या है वास्तविक हैं, तो वास्तविक मूलों के लिए दोनों के मान क्या होंगे समान होंगे, दोनों के मान क्या होंगे समान होंगे, तो इसलिए देखिए यहाँ लिख दीजिए वास्तविक मूल दोनों के मान समान होंगे। देखिए वास्तविक मूल जो होते हैं, वास्तविक मूल दोनों के लिए समान होंगे, दोनों के लिए समान होंगे, देखिए समान होंगे ना, बस होंगे समान होंगे, बस आपका आंसर आ गया। चलिए सभी लोग लगा लीजिए फटाफट। देखिए जिसको न दिखाई दे देख लीजिए। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग को दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं मूलों के योगफल गुणनफल। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखिए हिल रहा है, हिलाइए मत भाई आप लोग एकदम। चलिए देखिए सब लोग क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए यदि अल्फा बीटा, देखिए यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन राइट फास्ट करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तुलना करिए, यानी कि सॉल्यूशन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर का आया हुआ है। देखिए 2 स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले लिखिए कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 को, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने से, ठीक है, तुलना, ठीक है, कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर देखिए a की वैल्यू निकालिए, इसमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू देखिए -3, c की वैल्यू 5। देखिए इसमें पहले आपको दो सूत्र हमने जो बताया था उस सूत्र का यूज करिए। देखिए हमने सूत्र क्या बताया था, मूलों का योगफल। हमने बताया था ना कि पहले देखिए मूलों का योगफल निकालिए, मूलों का योगफल, योगफल आपको क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस देखिए 3 और ए की वैल्यू कितना 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए मूलों का गुणनफल निकालिए, यहाँ लिखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, तो मूलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू देखिए कितना है 5 है, 5 बटे देखिए कितना हो गया 2 हो गया,
ठीक, आपको मान किसका निकालना है, देखिए इसका निकालना, अल्फा स्क्वायर बीटा का। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए मान इसका निकालना, तो सबसे पहले जब भी अल्फा बीटा देगा आपको दोनों का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को मान निकालना पड़ेगा। अब निकालिए, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसी का मान देखिए आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें दोनों अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस देखिए बीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए एक अल्फा अल्फा से कम होगा तो अल्फा बचेगा, एक बीटा बीटा से खत्म हो जाएगा। इसे इस तरह लेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, मूलों का गुणनफल 5/, देखिए 2 है, 5/2 गुणे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 3/, देखिए 2 है। तो देखिए ऊपर ऊपर गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, देखिए 2, देखिए नीचे नीचे गुणा करिए तो 2 दूना 4, देखिए आपका ये आंसर आ गया 15/4। देखिए ये आंसर आ गया, किसका आंसर आया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की आंसर आ गया। देखिए ये हल हो गया। ठीक, इस तरह लगाते हुए आइए, देखिए हमने आपको बताया था कि जो कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही लगेंगे। चलिए आपको इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, देखिए आपको चलिए आप लोग को आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अलग क्वेश्चन, देखिए आप लोग सब लोग देखिए ध्यान से कैसे लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लगा, समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको सबसे पहले बताया कि इसको तुलना करिए। क्या करना है, तुलना करिए, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 को, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ऐसे लिखिए फटाफट, सब लोग नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। a बराबर 1, b बराबर देखिए -7, c बराबर 12। हमने आपको दो चीजें बताया है कि मूलों का योगफल निकालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए b की वैल्यू कितना माइनस है, तो यह -7 और देखिए एक वैल्यू कितना 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, खाली 7 हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल निकालिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, c की वैल्यू कितना है, 12 है, 12 हो गई, एक वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 हो गई। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए 12 हो गई। इतना जब करने के बाद अब क्वेश्चन पर देखिए आएंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, मूलों का व्युत्क्रम। देखिए अब जाइए क्वेश्चन लगेगा, अब मूलों को यहां लिखिए, मूलों का व्युत्क्रम, मूलों का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम। देखिए मूलों का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रम जो होता है, देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को, देखिए 1 प्लस अल्फा प्लस 1/बीटा को मूलों का व्युत्क्रम कहते हैं। इसको हल करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, देखिए तिरछा गुणा करेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू देखिए बीटा हो जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 7 आया, 7 हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 12 आई, देखिए कितना आ गया, 7/12। देखिए ये आपका देखिए आंसर हो गया। ओके माय डियर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बोर्ड पे कई बार आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए कह रहे हैं ये घूम घूम के आता है व्युत्क्रम, इसलिए आपको इसको देखिए लगा रहे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, चलिए आप लोग राइट करिए फटाफट। देखिए दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन में 4 द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें द्विघात समीकरण बनाना, देखिए द्विघात समीकरण ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण को इसी तरह बनाना है। इसमें देखिए जिसके मूल 3 और 3 दिया है, तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, देखिए सबसे पहले यहाँ सूत्र लिखिए। क्या करेंगे, देखिए सूत्र लिखना है, सूत्र लिखिए क्या है, x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। देखिए मैं आपको बताया था ना कि मूलों का योगफल, ठीक है, ध्यान से देखिए, मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। ये देखिए द्विघात समीकरण बनाने के सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या है, गुणनफल बराबर 0। इतना अगर आपको याद है
तो आपका सवाल लग जाएगा, अदरवाइज आपका नहीं लगेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए मूलों का गुणनफल, देखिए इसके मूल देखिए 3 और प्लस 1 बटे 3 है, तो मूलों के ऊपर जाते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा ना, देखिए इस तरह होता है, एक्स और प्लस मूलों गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे देखिए बीटा होता है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू देखिए कितना है, 3 है। देखिए यहाँ पे देखो जो यहाँ दिया रहेगा अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर देखिए 1/3 है। तो देखिए 3 प्लस 1/3 एक्स प्लस देखिए 3 गुणे 1/3 बराबर 0। देखिए 3 से 1 कट गया, इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 3 त्रिका 9 1 10, देखिए 3 फिर से ध्यान देखिए 3 त्रिका 9 1 10, यानी 10 बटे देखिए 3 एक्स और प्लस देखिए यहाँ कितना बचा है, खाली 1 बचा है बराबर 0। देखिए आ रहा है नहीं, एकदम आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो 3 है ये देखिए 3, तो इस तरह हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स बटे 3 प्लस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी आंसर है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। 3 का देखिए 3 का गुणा देखिए इसमें भी होगा, 3 गुणा देखिए इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण है, यही क्या है, देखिए यही द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ लिख दीजिए यही द्विघात समीकरण है। देखिए इस तरह आप लगाइए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर हमको लाइक सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताइए। देखिए आपको इसी तरह क्वेश्चन हम बताते हुए आगे निकलेंगे। देखिए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आया, वो बोर्ड में इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, जब भी द्विघात समीकरण पूछेगा आपको ऐसे सूत्र लगा तो ये आगे बढ़ जाना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो।